तो फिर मैं करनी है मर्जी है तेरी, जहाँ मर्जी कर। पंखा चला दो पीछे, ये लगाइए चार बजे। तो इनके लोग आएंगे यार। कौन? तो इनके लोग परविंदर का तो पता नहीं, पर बाकी तो आ रहे हैं मुझसे। चलो देखो, सबसे पहली बात तो है बेटे, इसमें सर्कुलर मोशन समझते हैं पहले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बाद में समझेंगे। सर्कुलर मोशन के लिए एक बात जो नेसेसरी है, जो मुझे इसके नाम से भी पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन के अंदर हमेशा एक सर्कल बनेगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मेकिंग अ सर्कल, अराउंड माई रेफरेंस पॉइंट, जैसे अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके अबाउट हमेशा नेसेसरी है कि जो पार्टिकल है वो एक सर्कल बना के घूमे। ठीक है, जैसे इमेजिन करो कि मैंने एक सिक्के, एक पत्थर को रस्सी से बांधा हुआ है और मैं सेंटर में खड़ के उस रस्सी को ऐसे घुमा रहा हूँ, तो क्या वो पत्थर एक सर्कल बनाएगा मेरे चारों तरफ? तो वो कौन सी तरह का मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन हुआ। ठीक है, धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, नॉट एग्जैक्टली सर्कल, बट उसके पाथ को भी हम क्या बोल देते हैं? इट इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता है, एलिप्टिकल होता है, बट हम सर्कुलर मान के उसको स्टडी कर लेते हैं। सन जो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कल बनाता है, तो मून का मोशन भी क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, अब ऐसी एक सिचुएशन इमेजिन करना और मेरे को बताना क्या ये सर्कुलर मोशन है या किसी और तरह का मोशन है। एक बच्चा मेरी गो राउंड पे बैठा हुआ है। मेरी गो राउंड पता है क्या होता है? झूला होता है जिसमें ऐसे गोल गोल घूमते हैं। नहीं, मेरी गो राउंड वो नहीं होता है जिसपे बैठते हैं, वो पार्क में होता है, जो मेले में होता है वो तो कुछ और, वो फेरी व्हील होता है। तो मेरी गो राउंड पे जब बच्चा बैठा हुआ है, क्या वो सर्कुलर मोशन अंडरगो कर रहा है? सोचो, क्या उस केस में सर्कुलर मोशन होगा? बस इतना सोचो कि क्या लड़का जो है वो सर्कल में घूम रहा है? सर्कल में घूम रहे हो, तो इसका मतलब उस लड़के के लिए मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन। जब जोत बेटे कैमरा ऑन कर अपना। तो सर्कुलर मोशन में एक बात नेसेसरी क्या है? हमेशा सर्कल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इमेजिन करो पंखा ओवरऑल घूम रहा है, क्या ये सर्कुलर मोशन में होगा? जब जो क्या पंखा, एक फैन, एक सर्कुलर मोशन अंडरगो करता है? यस सर। ओके, टायर में होगा सर्कुलर मोशन? टायर एज अ होल सर्कल की तरह घूम रहे हैं? सोचो, जल्दी बताओ। अच्छा, उसमें भी होगा। तो अगर ये भी सर्कुलर मोशन है तो रोटेशनल मोशन क्या होता है? अगर ये भी सर्कुलर मोशन है तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होगा? सर पंखा रोटेशनल मोशन। अब जब जोत कह रहे हैं कि फैन जो है वो रोटेशनल मोशन है, तो व्हील क्या हुआ, फिर टायर क्या हुआ? क्या वो सर्कुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है? रोटेशनल हुआ होगा। बेटे इमेजिन ऐसे करो, जहाँ पे स्पेसिफिकली सर्कल बनेगा वो कौन सा मोशन होगा? और जहाँ पर ऑब्जेक्ट एज अ होल घूम रहा है किसी और लाइन ऑफ एक्सिस के अबाउट, जैसे कि फैन के अंदर बीच में डंडी दिख रही है तुम्हें, इस डंडी के अबाउट पंखा पूरा घूम रहा है, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये कौन सी तरह का मोशन हुआ? रोटेशनल मोशन। ठीक है, लेकिन इमेजिन ऐसे करना कि इसी फैन के ऊपर एक कॉर्नर में मक्खी आगे बैठ गई और मैंने फैन ऑन कर दिया,
अब वो मक्खी के लिए मोशन क्या हो जाएगा, क्योंकि वो फैन पे बैठी हुई है तो सर्कल बनाएगी फैन के लिए, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसका सर्कल बन रहा है, इसलिए उसका मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन। इस बार रोटेशनल नहीं, इस बार मक्खी का मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन। ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि मैंने फैन के ऊपर एक कॉइन को चिपका दिया, उस कॉइन के लिए मोशन क्या होगा, सर्कुलर होगा। बट फैन का खुद का जो मोशन है वो क्या है, अभी रोटेशनल। टायर का मोशन क्या है, रोटेशनल, लेकिन टायर के ऊपर लेट से एमआरएफ लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे कहीं पे टायर के ऊपर एमआरएफ लिखा हुआ है, तो जब टायर घूमेगा तो क्या एमआरएफ अपनी जगह पे ही रहेगा, एमआरएफ क्या करेगा, उसके चारों तरफ सर्कल में घूमता रहेगा, इसलिए एमआरएफ वर्ड क्या है यहाँ पे, सर्कुलर मोशन में। डिफरेंस समझ आया दोनों बातों में, पक्का। एक कार सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है तो वो कौन सा मोशन अंडरगो करेगी, सर्कुलर मोशन, क्योंकि कार पूरी की पूरी सर्कल बना के आ रही है वापस। ठीक है, एक और सवाल इसी से रिलेटेड, ध्यान से सोच के आंसर करना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। जो घड़ी का कांटा होता है बेटे, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच undergoes what kind of motion? मिनट हैंड किस तरह का मोशन अंडरगो करेगा, सोचो। मिनट हैंड मतलब ये पूरा का पूरा एरो, इसका मोशन क्या होगा, विल इट बी सर्कुलर और विल इट बी रोटेशनल, सर रोटेशनल। ओके, इसने आंसर दे दिया, तुम्हें बताओ अपना तीनों। केशव, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड, सर्कुलर, सर्कुलर। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इमेजिन करो बेटे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या ये जो हैंड है ये पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है, हाँ, एज एन ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा रोटेट हुआ, इसलिए कौन सा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन। अगर मैं तुम्हें सवाल ऐसे बना के दे दूं, द टिप ऑफ मिनट हैंड, द टिप ऑफ मिनट हैंड क्या होगा बेटे, एरो का सबसे एंड वाला पॉइंट, ठीक है। अब अगर ये टिप ऑफ हैंड घूमेगी तो ऐसे चलती जाएगी, तो टिप ऑफ हैंड के लिए क्या हुआ, सर्कुलर या रोटेशनल, इस बार सर्कुलर हुआ, क्योंकि टिप ऑफ हैंड ने पूरा का पूरा सर्कल बनाया है, लेकिन ये जो हैंड है वो एज अ होल रोटेट कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। डिफरेंस समझ आया। तो जब मैंने मैरी गो राउंड वाला एग्जांपल लिया था, मैरी गो राउंड में लड़का कौन सा मोशन अंडरगो कर रहा है, लेकिन जो मैरी गो राउंड खुद घूम रहा है वो कौन सा मोशन हुआ, रोटेशन। बात क्लियर है, पक्का। हम धरती के ऊपर हैं इस वक्त, ठीक है, इमेजिन करना, अब जब अर्थ रोटेट करती है, मान लो मैं अर्थ के स्टेप पे हूँ, अर्थ जब रोटेट कर रही है तो मेरा मोशन क्या होगा, सर्कुलर या रोटेशनल, सोच के आना, फिर डिस्कस करेंगे। क्या होना चाहिए जब जो सर्कुलर। सर्कुलर, चलो सोच के आना, फिर डिस्कस करेंगे। ध्यान से वीडियो को दोबारा देखना, पर एक बात जो सब में सेम रहेगी वो क्या है, सर्कुलर मोशन कहाँ होगा, जहाँ स्पेसिफिकली सर्कल बनेगा रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, और रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट एज अ होल रोटेट कर रहे हैं विद दी योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। लिखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ यूनिफॉर्म रहेगी, in uniform circular motion the thing that remains uniform is magnitude of velocity, ठीक है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था बेटे 5 मीटर्स पर सेकंड पे, फिर वो इधर शिफ्ट हो गया 5 मीटर्स पर सेकंड पे, फिर वो इधर शिफ्ट हो गया अगेन 5 मीटर्स पर सेकंड पे, फिर से वो वापस ऊपर जा रहा है 5 मीटर्स पर सेकंड पे,
तो इस डायरेक्शन, इस केस में क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? पर क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर बार? हाँ। तो ये कौन सी तरह का मोशन हुआ अभी के लिए? यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज इट इज मूविंग विद द सेम स्पीड, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है हर बार। तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये कौन सा मोशन होना चाहिए? चलो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अदरवाइज सेम क्या रह रहा है? या तो तुम बोल सकते हो स्पीड, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन में चेंज है, और डायरेक्शन में चेंज है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज है। दोनों बातें रिलेट कर पा रहे हो? इसी को अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, इस बार मूवमेंट कैसे हो रही है? लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकंड इधर, फिर 5 मीटर्स पर सेकंड, फिर 5 मीटर्स पर सेकंड, फिर 5 मीटर्स पर सेकंड, 5 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, अभी भी क्या सेम रह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और क्या चेंज, या फिर स्पीड, और क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। अगर मैं इस बार और पॉइंट्स ले लूँ इसके लिए, सेम सिनेरियो, 5 5 5 5 5 5, ठीक है। सेम क्या रहा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड, और चेंज क्या होती रही? उसकी डायरेक्शन। अब मेरे को कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल? सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? पता है किसी बच्चे को सर्कल की डेफिनेशन? जब जो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल बेटा? बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, पॉइंट्स की रेफरेंस से बताओ। जैसे कि स्क्वायर में 4 पॉइंट होते हैं, पेंटागन में 5, और हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9, डेकागन में 10। तो सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं? Sir, it has no sides. नो साइड्स वाला बोल दिया। सर्कल में पॉइंट्स कितने होते हैं? कैन यू काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ सर्कल? तो सर्कल में कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आर देयर। मतलब अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को कनेक्ट करता जाऊं, तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? एक सर्कल। आया ना? ठीक है, अब इमेजिन करो हर पॉइंट के अबाउट मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी? जिस तरफ उसका, लेट्स से अभी के लिए जिस तरफ उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉइंट कर रही है उस तरफ उसकी वेलोसिटी होगी। इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड गिवन है 5 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इस तरफ को होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? फिर से 5 मीटर्स पर सेकंड। इस पॉइंट पे लेट्स से इसका डायरेक्शन इस तरफ है, अभी भी मैग्नीट्यूड क्या है? 5 मीटर्स पर सेकंड। इस केस में इधर है 5 मीटर्स पर सेकंड। तो सर्कुलर मोशन में अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम रहे तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वर्डिंग सुनना ध्यान से मेरी। सर्कुलर मोशन में अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम रहे तो मैं उसको क्या बोलूँगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बट क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन है? ये सवाल है, ये समझना है हमने। ये सबसे बड़ी इसमें जो एनसीईआरटी की किताब में समझाई हुई है बात वो है कि क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन होगा? यस और नो। पहले तो ये लिखो, चलो इसके बारे में। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिख लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए लाइन लिख लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
object is making a circle, yeah, is moving in a circle, कांस्टेंट स्पीड का मतलब हो रहा है सेम स्पीड के साथ, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, और स्पीड के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सेम स्पीड के साथ चल रहे हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, या फिर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के साथ चल रहे हो, ठीक है। नोट कर ले जब जो तुझे डन। लिखे आगे, ये डायग्राम बनाया आप सब, डायग्राम बनाओ, इससे रिलेटेड एक बात बतानी है, डायग्राम बना लो जरूर। डायग्राम और एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना, जैसे मैंने ड्रॉ किया है ऐसे ही बनाना एग्जैक्टली। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और पॉइंट्स का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसी के अलोंग उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा, ठीक है। वेक्टर का मतलब तुमने सिर्फ डायरेक्शन से समझना है कि जिस तरफ उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उसी तरफ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। जब जो बातें कर रहा है किसी से, खुद से ही बातें कर रहा है। डन, चले आगे। देखो जब जो बना लिया डायग्राम बेटे, Yes, sir. किससे बातें कर रहा है अभी? Sir, बहन बैठी है। लिखो चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is not uniform motion, rather instead it comes in the category of uniformly accelerated motion। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ एक लेक्चर में, बट उस टाइम पे हमने इतनी डिटेल में बात नहीं की थी। अगर आप में से कोई मुझे बता सके व्हाई डू वी कंसीडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सिर्फ सर्कुलर मोशन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्यों कंसीडर कर सकते हैं? ट्राई करो, व्हाई कैन वी
consider uniform circular motion as uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion का मतलब क्या हुआ कि एक acceleration exist कर रही है और वो उस पर कांस्टेंट रेट से वही अप्लाई कर रहे हैं, हम उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहे, उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है कांस्टेंटली, ठीक है। बता सकते हो क्यों? इस सारा आंसर इस डायग्राम में है। बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का क्या रोल है और इलैबोरेट कर। डायरेक्शन चेंज हो रही है, किसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसके मतलब आगे डेफिनेशन जब जो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? Acceleration. एक्सेलरेशन हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस आ रही सर देख कर बता दो। है। देख के तो सारे बता रहे हैं, देख के तो 4 बच्चे हैं, बता दो। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? a इज इक्वल टू सर दो बता दो। सर अभी कुछ नहीं आ रहा। चल तू नोट्स याद कर, टेस्ट में भी आए थे तो सवाल होते। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन सर का? v minus u by t. हाँ, फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई, नोट कर ले जब खुद को। एक्सेलरेशन ही होती है ना v माइनस यू बाई टी, और डेफिनेशन क्या हो जाती है इसकी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर मैं बोल सकता हूँ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो मेरे को फोकस करना है इस वाली बात पे, चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने क्या बोला, इसमें क्या चीज़ सेम रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? स्पीड सेम रहती है या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहते हैं। पर क्या हर बार मेरी डायरेक्शन में चेंज आया? क्या हर पॉइंट के साथ मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी क्या होती है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगी। तो माना मैंने इसमें मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, लेकिन हर बार क्या चीज़ चेंज हो रही है? डायरेक्शन। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब पिक्चर में क्या आ गया? एक्सेलरेशन। और क्योंकि एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है इसलिए कौन सी तरह का मोशन होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझ आई? जबजोत यस सर। क्या चीज़ दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार में, क्या चीज़ सेम रही? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या चीज़ चेंज हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट। और क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब पिक्चर में क्या है, प्ले में क्या है? एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाई वी कंसीडर यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो पॉइंट्स में लिख लेना, ठीक है। ऑल्दो in case of uniform circular motion, magnitude of velocity remains constant but direction of velocity is changing
change in velocity if there is change in direction. Therefore, acceleration must be there bringing this change. Okay. Hence we can call uniform circular motion as uniformly accelerated motion. ठीक है. समझ आ गया अच्छे से. याद रखना इस बात को. Why do we call uniform circular motion as uniformly accelerated motion? नाम इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है. तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है, बट इसको फिर भी एक्सेलरेटेड कहते हैं क्योंकि इसमें हर पॉइंट के साथ डायरेक्शन चेंज होता है. डन. चलो वापस से इमेजिनेशन वाली दुनिया में चलते हैं. मान लो मैं रस्सी घुमा रहा हूँ और बाय चांस वो रस्सी टूट गई, तो वो रस्सी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, लिख लिया तुमने जब जो. Yes, sir. कॉपी करने में तो फास्ट है. चलो तो वापस से सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि मैं इसके चारों तरफ ऐसे यहाँ पे रस्सी घुमा रहा हूँ. ठीक है. और वो रस्सी टूटी, तो रस्सी टूटने के बाद मेरा पत्थर किस डायरेक्शन में जाएगा. तुमने, ठीक है, मैं तुमको एक ऑप्शन दे देता हूँ. या तो पत्थर जा सकता है बाहर की तरफ, या पत्थर जा सकता है मेरी तरफ, या पत्थर जा सकता है ऐसे. व्हाट डू यू थिंक किस डायरेक्शन में जाएगा, ए, बी या सी? क्या वो मेरी तरफ आएगा अंदर टूटने के बाद, क्या वो बाहर की तरफ चला जाएगा, या वो बी की तरफ जाएगा? Sir, C side. सी है शायद. हाँ जी. बी, सी. जैस्मिन तेरा क्या इनपुट है? ए बी सी तो हो गया बेटे. बी. अच्छा. तो मैंने लास्ट ईयर तो मैंने करके भी दिखाया था. इस साल हम पे थोड़ा ऑनलाइन सेटअप का पता नहीं दिखे ना दिखे, बट इमेजिन करना. ठीक है, फिर से ऐसे मैं घुमा रहा हूँ और मैं उसको थ्रो करूँगा. ठीक है. या फिर इसको भी छोड़ो, बॉलर जब भाग के आता है तो उसका आर्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सॉरी एक्शन ऑफ आर्म क्या होता है. ऐसे आर्म घुमाई, सर्कुलर मोशन बना, नहीं बना, इस पिवट के अबाउट, इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट बॉल को तो ऐसे घुमा के फेंक रहे हो, और जब वो ऐसे रिलीज करता है तो बॉल किस तरफ जाती है, सीधी सीधी जाती है ना. हाँ जाती है, सीधी तो जाती है बैट्समैन की तरफ. तो किस डायरेक्शन में, जब उसने बॉल ऐसे, चलो यहाँ से मत समझो, ऐसे मान के चलो कि बॉलर जो है वो साफ सुथरा सा सर्कल, ठीक है, ऐसे बॉलर की आर्म थी और उसने यहाँ से अपनी आर्म को घुमाना शुरू किया और यहाँ पे आगे बॉल को रिलीज किया.
तो बॉल किस तरफ गई? क्या वो इसकी तरफ आई? क्या वो बाहर की तरफ गई, या वो बैट्समैन की तरफ ऐसे टप्पा खा के गई? तो मतलब अगर मैं फिर से ABC बनाऊं, ABC, तो किस तरफ जा रही है बॉल? B की तरफ जा रही है। ठीक है, आया ना? तुमने कभी गाड़ी को कीचड़ में फंसते हुए देखे? मतलब मिट्टी में जब फंस जाती है गाड़ी, और जब वो टायर बड़ी स्पीड से घूम रहा होता है, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में मिट्टी को थ्रो करता है? लेट्स से टायर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसमें उल्टे बना देते हैं, चलो। लेट्स से टायर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो मिट्टी कैसे जाएगी? यहाँ पे जो मिट्टी होगी वो कैसे जाएगी? क्या टायर की तरफ जाएगी या इस डायरेक्शन में गिरेगी? पीछे की तरफ गिरती है ना, तो जो लोग पीछे आ रहे होते हैं उनके कपड़ों पे छिट्टे गिर जाते हैं। तुमने कभी वो देखे जब शार्पन कर रहे होते हैं टूल्स को एक व्हील के ऊपर रोटेट करके, देखा है तुमने कभी? जैसे कैंचियों को या चाकू को शार्प करते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं उसमें से। बाय चांस कभी देखो ऐसे एक अंकल आते हैं, साइकिल पे बैठते हैं, साइकिल घुमा रहे होते हैं अपनी, और उस पर एक व्हील लगा हुआ होता है, उस व्हील के अबाउट उस चाकू को घिसते हैं, तो उससे जो चिंगारियां निकलती हैं वो कैसे जाती हैं? वो भी इस डायरेक्शन में जाती हैं। तो ये जो डायरेक्शन मैं बना रहा हूँ, बॉलर के लिए ये डायरेक्शन होगी, मेरे चाकू के लिए या मिट्टी के लिए ये डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बेटे? वी कॉल दिस एज टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसे? टेंजेंशियल डायरेक्शन या फिर टेंजेंट टू द सर्कल। ये ड्रॉ करोगे आप लोग अपने पास। तो मतलब अगर मैं पत्थर को बड़ी स्पीड में घुमा के छोड़ दूं तो पत्थर कैसे जाएगा? इट विल गो टेंजेंट टू द सर्कल। ना वो मेरी तरफ आया ना वो बाहर की तरफ गया, वो कैसे जा रहा है? स्पेसिफिकली इट इज गोइंग टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, मतलब अगर किसी दिन बाय चांस हमारी धरती घूमना बंद कर देगी, मतलब हमारी धरती घूमना नहीं, हमारी धरती चांद को अट्रैक्ट करना बंद कर दे, जैसे इसके चारों तरफ चांद है, तो बड़ा बनाएंगे इसको, ठीक है? क्या हो रही? कोई और कलर ले लेते हैं। शुक्र है। ये तो हद ही हो गई है। हैं? सिलेक्ट कर लो। मान लो यहाँ पे कहीं पे चांद हमारी धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और सर्कुलर मोशन बना रहे हैं, तो किसी दिन बाय चांस अर्थ ने मून को अट्रैक्ट करना बंद कर दिया, तो मून कैसे जाएगा? क्या वो अर्थ की तरफ आएगा? क्या वो अर्थ से दूर जाएगा? या फिर वो टेंजेंशियली कहीं पे निकल जाएगा? आंसर क्या है? टेंजेंशियल। ठीक है, एक मूवी आई थी, तुमने शायद अगर नाम सुना हो, मिशन मंगल। सुना है? देखिए मूवी किसी ने? तो उसमें उन्होंने इसी कंसेप्ट का यूज करके धरती से, क्या मंगलयान क्या बोलते हैं उसको, क्या था, मंगलयान ही था, उसको धरती से मार्स तक फेंका था कम फ्यूल यूज करके। कैसे? जब अर्थ, पहले उन्होंने ना उसको ऐसे रिलीज किया, उन्होंने पहले उसको अर्थ से ऐसे रिलीज किया कि वो सिर्फ सर्कल बना रहा था, फिर वो क्या कर रहे थे कि धीरे धीरे उसको स्पाइरल में बढ़ा देते थे। जैसे यहाँ पे पहुंचा, थोड़ा सा और बढ़ा दिया उसको, जैसे यहाँ पे आया थोड़ा और बढ़ा दिया, आया और बढ़ा दिया, और इस पॉइंट पे आगे रिलीज किया। तो क्योंकि सर्कल में चल रहा था, तो जब रिलीज किया तो अब सर्कल ना बन के उसका क्या हो गया? इसी डायरेक्शन में निकल गया। मतलब उसको ऐसे टर्न करवाते गए, और जब रिलीज किया तो कैसे गया? दोबारा सर्कल में नहीं गया, वो कैसे गया? सीधा सीधा। ठीक है, एक मूवी आई थी, मतलब हम छोटे थे जब, वांटेड करके नाम था उस पिक्चर का।
सलमान खान वाली नहीं, दूसरी हॉलीवुड की थी। तो उसमें ना एक बड़ा ही बेवकूफ़ों वाला कंसेप्ट समझाया हुआ है कि ऐसे हाथ घुमा के मारते हैं, ऐसे हाथ घुमा के मारते हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि गोली जो है वो भी कर्व होके जाती है। तो मतलब अगर बीच में मेरे कैमरे है और मुझे अगर तनिष्क को गोली मारनी है तो मैं सिर्फ हाथ घुमा के मार दूंगा, तो मेरी गोली भी कर्व होके जाएगी। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि जैसे ही मैंने हाथ घुमाया और मैंने फायरिंग करी, जब उससे बुलेट रिलीज होगी वो कैसे जाएगी? इट विल गो टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द आर्क। ठीक है, तो जो साइंस पढ़े हुए लोग तो उन्होंने कहा नहीं पॉसिबल नहीं, अदरवाइज तो बढ़िया मूवी थी। फिगर देखने वाले हाँ, टेंजेंट बना लो बेटे, इसको बनाओ बेटे, इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन को बनाओ। इसमें ऐसे सवाल आ जाता है कि पत्थर घूमता घूमता रस्सी से टूट गया तो पत्थर कहाँ जाएगा? आंसर क्या है? इट विल गो टेंजेंट टू द सर्कल। और गुड न्यूज़ ये 10th क्लास में टेंजेंट के ऊपर पूरा चैप्टर है। वहाँ पे तुम और डिटेल में पढ़ोगे इसको। बना लिया एनसीईआरटी किसी के बारे में जब जो क्लियर है चले आगे। Yes, sir. देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? सर्कुलर मोशन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड divided by radius of curvature, sorry, divided by time। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड में इमेजिन करके चल रहा हूँ अभी के लिए 1 राउंड, मतलब एक चक्कर कंप्लीट हो गए, तो फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा बेटा? इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाउंड्री ऑफ अ सर्कल क्या होता है ये? 2πr। मतलब अगर मुझे रेडियस गिवन है तो मुझे बाउंड्री निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा? 2πr, और टाइम कितना हो जाएगा इस केस में? t सेकेंड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो। In case of uniform circular motion, we can calculate speed using the formula 2πr by t। ठीक है, ये u plus t upon 2 किसका फॉर्मूला है? u plus v upon 2 भी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, बट उसमें शर्त ये है कि ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चले, तब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्ट घूम के वापस आ गया या आगे जाके उसने यू टर्न ले लिया, तो शायद ही फॉर्मूला एप्लीकेबल ना हो, वो कंडीशंस देखनी पड़ेंगी वहाँ। तभी मैं बताता हूँ सेफर साइड के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करो? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेक। ठीक है, लिख लिया रहे बोला? चलो अब एक न्यूमेरिकल करो इससे भी, इस पे बेस्ड। राउंड ऑफ करके दे रहा हूँ वैल्यूज ताकि आंसर आ जाए एटलीस्ट तुम्हारा। देखो, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट takes 24 hours
revolution around the earth. If the circular orbit is, if the circular orbit is 42250 kilometers, calculate its speed in kilometer per hour में speed calculate करो कैसे. फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? 2 पाई आर. मुझे नहीं पता ये वैल्यू कटेगी कि नहीं कटेगी, लेकिन 7 से कट जाएगी. इसको 10 कर लो, एटलीस्ट आंसर तो आए कुछ. टू 1 1 0. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये निकाल लो डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो. डिस्टेंस इज 2 पाई आर. ठीक है, 2 पाई आर में 2 इंटू 22/7 इंटू 42210. देखो क्या कट जाएगा 7 के टेबल में. कट गया. कितने में कटा? 6030. 44 इंटू 6030. ये तो मेरा किलोमीटर में डिस्टेंस आ गया जो उसने एक दिन में कवर की है. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. That means 44 into 6030 divided by 24. क्या ये 2 के टेबल पे कट जाएगा? 12 पे और ये 22 पे. 2 के टेबल में 6 पे और ये 11 पे. 3 के टेबल में 2 पे और ये 2010. 2 के टेबल में 1 पे और ये 100. एक तो फाइनल आंसर क्या है? That will be your answer in kilometer per hour. $11,055. यही आ रहा था आंसर केशव. कर बेटे कैलकुलेट कर, ऐसे मत लिख. उसकी तो बहुत गलतियाँ होती हैं मैथ्स में. भी आई थी पहली बार इसने बोला था मेरे को मैथ्स नहीं आता. इसने भी और इसकी बहन ने भी. आज हम अपनी वीडियो में अपनी प्रमोशन कर देते हैं. अब इसकी बहन की 94%. हाँ कितने क्या है आंसर बेटा इसका? यही है 11055. डन. सबका हो गया. चलो टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं.